सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास यानी मलमास का 15वां दिन है। तो चलिए आज की अध्याय को शुरू करते हैं। आज के अध्याय में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन बोली, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोली, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भालपट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के निष्ठुर वचनों को सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक में युक्त वचन सुनकर गरुड़ जी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी के गिरते हुए आंसुओं और व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दहा कहाँ गई? आप में करने न करने की सब सामर्थ्य है। मेरी प्रार्थना है, इसको पुत्र दो। तब भगवान बोली, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि ने अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हुए।